मार्केट्स को लेकर आज मैं एक चीज़ और कहूँगा। मैं वीरू को भी एक चीज़ पूछ रहा था कि अगर आप लोगों ने त्रिशूल फिल्म देखी है क्या? उसका एक पोस्टर आएगा। एक बहुत शानदार फिल्म थी और अगर आपने नहीं देखी है तो मैं सबको कहूँगा ज़रूर देखिए। त्रिशूल में 3 हीरो थे। अमिताभ बच्चन, ऑब्वियसली संजीव कुमार जी थे और शशि कपूर थे। मेन पिक्चर जो थी वो अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार जी के ऊपर थी, है ना? वीरू, याद है फिल्म? उस फिल्म में काफ़ी आइकॉनिक डायलॉग्स थे। उनमें से एक था, अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मेरे पास बाप दादा का दिया कुछ नहीं है, सिर्फ माँ का आशीर्वाद है। एक डायलॉग वो बोलते हैं कि मेरे जेब में 5 फूटी कौड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं ये काम करा लूँगा। ऐसे कई डायलॉग्स थे। उनमें से एक कॉन्वर्सेशन होती है संजीव कुमार और शशि कपूर के बीच में, जब अमिताभ बच्चन जो संजीव कुमार ने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जीता होता है, उसके अगेंस्ट सामने उसी लोकेलिटी में आधे दाम पे बोलते हैं, मैं आधे दाम पे घर बेचूंगा। तो शशि कपूर उनको बोलता है संजीव कुमार को कि ये आदमी के अंदर क्या बेसिक बिजनेस सेंस नहीं है, इसका दिवाला तो निकलेगा लेकिन हम भी बर्बाद हो जाएंगे। तो ये बिजनेस नहीं है, कुछ और कर रहा है। अब मैं आता हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ इस चीज़ को। अब लेकर आइए वो जो हमारे पॉइंटर्स हैं डोनाल्ड ट्रंप वाले। ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं ना, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब क्या कर रहे हैं ये किसी को पता नहीं है क्या हो रहा है, लेकिन जो भी हो रहा है ना, उन्होंने एक चीज़ तो क्लियर कर दी। वो जो कह रहे थे वो सिर्फ एक चुनावी हथगंडा नहीं था, सिर्फ एक लोगों को बहुत उम्मीद थी कि सिर्फ इलेक्शन रेटरिक है। इलेक्शन रेटरिक नहीं था वो, और ये भी नहीं था कि वो उन्होंने कुछ नेगोशिएशन टैक्टिक थी, चलिए मैं नेगोशिएट करूंगा। और उसके बाद बहुत जो उस दिन लगाए थे उसमें बहुत लोगों ने कहा था कि जब तक एप्लीकेबल नहीं होते तब तक मामला चेंज हो जाएगा। उन्होंने लगा दी और अभी जो आज वो चल रहा है उसमें वो साफ बोल रहे हैं कि मैं तो ये करने वाला हूँ, है ना? तो ये आप मान के चलिए कि ये नेगोशिएशन टैक्टिक नहीं थी, ये क्लियरली उन्होंने एक अप्रोच ली है। और अब वर्ल्ड को समझना होगा कि ये नए टैरिफ और जो सिचुएशन है वो कैसे आगे प्ले आउट करेंगे, क्योंकि अब तक हम में से किसी ने ये चीज़ देखी नहीं है। यूएस में मैं कल पढ़ रहा था, CNBC.com पे का बहुत अच्छा आर्टिकल था। यूएस में कई लोगों का मानना है कि बाकी की कंट्रीज पर इम्पैक्ट होगा तो होगा ही, लेकिन और इस वाइब को प्ले आउट करते रहिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे यूएस को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, बहुत लोगों का मानना है। यूएस की रिटेल कंपनियां वो कह रही हैं कि इससे महंगाई में वापस तेज़ बढ़ोतरी आएगी। महंगाई का जिन अभी अभी यूएस में काबू में आया था वो वापस आएगा। भारतीय आईटी कंपनियां क्यों कर रही हैं, फॉर एग्जांपल इंडियन आईटी स्टॉक्स क्यों कर रहे हैं? ये इसी वजह से कर रहे हैं कि अगर यूएस में वापस इन्फ्लेशन आई, वापस वो डिस्क्रिशनरी स्पेंड कम हुआ, वापस इशू आया, तो फिर वैल्यूएशन पर एक इम्पैक्ट आएगा। और इसका मतलब ये भी होगा कि अब फेड की तरफ से आप बहुत ज़्यादा रेट कट भी एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन का जिन वापस आएगा तो फेड भी रेट कट नहीं करेगा। ये एक और कारण है जो वर्ल्ड इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहा है। और इसका मतलब ये भी है कि इमर्जिंग मार्केट्स में, खासतौर से भारत जैसे मार्केट में, हो सकता है कि एफआई का पैसा अभी ना आए, काफ़ी टाइम तक ना आए। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एफआईएस को यहीं आना है, उनके पास बहुत मौके हैं। जरूरी नहीं है कि मतलब यहीं पर आएंगे। अच्छी मार्केट मिल रही है उनको, वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं वो। तो ये एक थोड़ी सी दिक्कत बनेगी मार्केट के लिए।